हालेलुया। हालेलुया। नया साल आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग नए साल में नहीं थे, लेकिन परमेश्वर के महान दास अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में हम लोग गए थे और बहुत आशीष हम लोगों ने वहाँ से पाया है। और वहाँ पे विशेष करके मीठा बटा जाता है और वो मीठा हम लोग लाए हैं और कोशिश किया कि वो सही सलामत मतलब रहे, अच्छा रहे, ताकि हम आप लोग के सामने उसको ला सके, आप लोग के लिए मुहैया करा सके। इसलिए उसे काफ़ी मेरे हस्बैंड ने अच्छे से डाइनिंग टेबल पे हवा लगाने का बहुत कोशिश किया और कुछ तो खराब हो गए लेकिन कुछ अच्छा है। उसको हमने क्या किया, अच्छा हलवा बनाकर, अच्छा मीठा बनाकर उसमें ऐड करके आप सबों के लिए हम लेके आए हैं। और मुझे विश्वास है जो ग्रेस जो मासा हमरा चर्च में काम करता है और वही मसा आप लोगों पर भी, वही मिठास, वही मसा यहाँ पे भी काम करेगा, मेरा विश्वास है। और जो कोई विश्वास से उसे लेगा उनके जीवन में मैं जानती हूँ मिठास आएगा, उनके बोली में मिठास आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप जरूर मीठा खा के जाइएगा और अपने परिवार के लिए भी थोड़ा भी लेके आप जा सकते हैं। हालेलुया। तो हम लोग ने ये कोशिश किया कि आप तक पहुंचाया जाए जो परमेश्वर का दास अंकुर नरोला का यहाँ बांटा गया था, वो मीठा को हम लेके आए हैं। तो प्रभु आशीष करे। वैसे यीशु मसीह के नाम से हम सब आशीषित हैं और प्रभु यीशु मसीह दुनिया में जब थे तो प्रचार करते थे और उन लोगों को चुना जो उनके लिए काम करे, जगह जगह पर जाके परमेश्वर के वचनों को सुनाए। मार्ग सत्य जीवन यीशु ही है। वो क्यों आया, क्यों मारा गया और क्यों जी उठा और क्यों वो आने वाला है। हालेलुया। इन सब बातों को परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। हालेलुया। कलीसियाओं में, प्रार्थनाओं में, जंगलों में, हर जगह जगह जाकर वो बहुत दुआ करना सिखाया अपने चेलों को। और हम भी कलीसिया में आते हैं तो दुआ करना सीखते हैं, एक दूसरे के लिए प्रेयर करना सीखते हैं। अपनी कमजोरियों से हमें क्या मिलता है, शिफा मिलता है। हालेलुया। और पास्टर के द्वारा, प्रभु के चुने हुए दास के द्वारा हमें परमेश्वर क्या करता है, आजादी देता है अपने गुनाहों से, पापों से। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अपने चुने हुए जो विशेष लोग होते हैं उनके जीवन में जो कुछ वो परमेश्वर दुनिया में करता है उसको अपने चुने हुए दासों के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए दासों का हमें आदर करना चाहिए, शब्दों से भी और भेंट देकर भी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के दास जो होते हैं वो दुगना आदर के योग्य होते हैं। आमीन। और प्रभु का एक दास था, भविष्यद्वक्ता एलिहा। हालेलुया। एलिहा में जो ग्रेस था उसको पाने के लिए एलिसा क्या था, व्याकुल था। एलिहा का ग्रेस एलिसा के ऊपर आया। आमीन। और एलिसा का ग्रेस, एलिसा के जो मसा था वो गेहजी के ऊपर आना था, लेकिन गेहजी वो प्राप्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वो एक लालची, बाइबल बताता है लालच करता था और जो चीज उनका गुरु एलिसा मना करता था उस उल्टा वो काम करता था। हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो
हमारे गुरु होते हैं, हमारा पास्टर होता है, उनके अधीनता में हम चलते हैं तो उनका ग्रेस हम लोगों पर काम करता है। आमीन। लेकिन हम जब पास्टर को आदर देना और उनके खिलाफ में बातें बुड़बुड़ करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? श्राप। हालेलुया। तो एलिसा ऐसा परमेश्वर का और एलिहा का अच्छा दास था जो उसने एलिहा के ऊपर जो मसा था उसका दुगना उसने चाहा। लेकिन अब हालत ऐसा हो गया है कि परमेश्वर के चुने हुए दास का कोई आदर नहीं करता। लोगों को बस चाहिए बड़ा छुटकारा, बड़ी चंगाई, भविष्यवाणी, जो ऐसा पास्टर आए जो होली गोस्ट फायर करे और एक ही बार में चिन्ह चमत्कार देखने वाले, ऐसे ही दासों का आजकल खोज में है लोग। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर का दास चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उनकी हमें आदर करना है। हालेलुया। हालेलुया। और न्याय करने वाला चाहे प्रभु का दास हो चाहे विश्वासी हो, न्याय करने वाला परमेश्वर है, हम आप नहीं है। आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर के दास को दुगना आदर करना चाहिए। और रही आदर की बात, तो माँ बाप का भी हमें बहुत आदर करना चाहिए। हालेलुया। माँ, अब मैं अपनी एक छोटी सी अनुभव को बताऊंगी। मेरे जो शरीर के बाप है, मेरे अपना पैदा करने वाला पिता है, वो जिंदगी भर मैंने देखा वो दारू पीते 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 क्या हुआ, वो दुनिया से चले गए। प्रभु को उसने अंगीकार नहीं किया और अपने जीवन को उसने कभी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में कभी समर्पित नहीं किया। और हमने प्रेयर किया, गांव में बहुत परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन गिरते उठते रहे। हम कभी समझ नहीं पाए अपने पिता को कि वो कैसे बदलेगा, कैसे प्रभु में आएगा। हम कुड़कुड़ाते रहते थे कि मेरे बाप कब मर जाए, दारू पीते पीते कब मरे, इनके कारण हम अशांत महसूस करते हैं। हालेलुया। हम यही चाहते थे कि मेरा बाप कभी कार में कहीं गाड़ियों में जाके मर जाए, या तो रात को हाथी और इन्हें एकदम कुचल डाले, खत्म हो जाए मेरे पिता। जब तक मेरे बाप दुनिया में था हम यही सोचते थे कि मेरा बाप कब मर जाए, बस वो मर जाए, यही हम चाहते थे। वो दारू पीता था, चिल्लाता एकदम। मेरे माँ को भी हमने देखा कि वो मेरे माँ को भी बहुत मारता था और घर में तितर बितर कर देता था। हम लोग डर के मारे कोई रहते भी नहीं थे जब हम लोग छोटे थे। और जब हम परमेश्वर को भी जाने तो भी यही चाहते थे कि मेरा बाप कब मरे, कब खत्म हो जाए। लेकिन अब जब परमेश्वर को हमने अच्छी तरह से, उनके वचन को हमने देखा, परमेश्वर में हम बदलते गए, दिन पे दिन बदलते गए, और परमेश्वर ने हमें धीरे धीरे अपने लहू के द्वारा, अपने सामर्थ्य, अपने वचनों के द्वारा हमें शुद्ध किया, समझ बुद्धि आई। तब हमें लगा कि काश मैं अपने पिता से समय बिताया होता, काश मैं अपने पापा के लिए फास्टिंग प्रेयर रखती, काश मैं अपने पापा को मैं प्यार से समझा सकती, पापा ऐसा ना करो, चलो पापा हम प्रेयर करते हैं। हमने उनकी बुराई देखकर उनके लिए हमने बुरा ही चाहा। हालेलुया। किसी की बुराई देखकर उनके लिए बुरा चाहना अच्छी बात नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि माँ बाप हमारे लिए जितना बचपन से करते हैं, उनका हम थोड़ा भी, कुछ भी हम उनके लिए पे नहीं कर सकते जो हमारे लिए वो कर चुके होते हैं। हालेलुया। और उनकी बुराई देखकर हम और ज्यादा बुराई करने लग जाते हैं। लेकिन जब हमें परमेश्वर ने अच्छा वचन दिया है, जब परमेश्वर ने हमें अच्छा प्रचारक दिया है, हमें पढ़ना सिखाया, हम समझते हैं,
हम प्रेयरफुल में जीवन बिता रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रेयर करें जो हमारे परिवार में हमारे सदस्य हैं, जो ऐसे कुड़कुड़ा रहे, चिड़चिड़ा रहे, हमें लगता है कि उनके कारण घर में अशांति है, उनके लिए आप फास्टिंग पे जाइए, हालेलुया, उनके लिए प्रेयर कीजिए, उनके लिए कुड़कुड़ाइए नहीं, जो हम कर चुके हैं, हालेलुया। आप ऐसा ना करें, आमेन, आमेन। क्योंकि हर एक अनुभव, हर एक नए लोग, हर एक दूसरे से हमें क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है, सीखने को मिलता है, आमेन। हमें लगता है ये बुरा बंदा मेरे पल्ले में पड़ गया, ये पता नहीं मेरे माँ ऐसा क्यों, मेरे बाप ऐसा क्यों, मेरे बहन ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, हालेलुया। एक कुड़कुड़ाने वाला एक लूत भी था, हालेलुया, अब्राहम का भतीजा। वो ऐसा देश सदोम और अमोरा में था, और उस देश के लोग, बाइबल बताता है, वो बहुत अधर्मी लोग थे, बहुत पाप करते थे, आमीन, बहुत पाप करते थे। और वो कुड़कुड़ाता था, हाय प्रभु, हाय प्रभु, हाय प्रभु, लेकिन कोई निर्णय नहीं लेता था। निर्णय हमें लेना है, हमें कदम उठाना है, हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है, सब कुछ दे दिया है। यीशु मसीह ने 5,000 को जब खाना खिलाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास खाने को क्या है? किसी ने कहा 5 रोटी 2 मछली, हालेलुया। उसे कहा लाओ मेरे पास, आमीन, लाओ मेरे पास। आज परमेश्वर आपके पास पूछता है, क्या है आपके पास? प्रार्थना जीवन है, वचन है, उपास करने की समय है, मजबूत मकान है, घर है, लाइट है, हर एक चीज है। उसे परमेश्वर के पास लेके जाइए, परमेश्वर उसे अद्भुत करेगा, आमीन। रूम है, उसे इस्तेमाल कीजिए प्रेयर के लिए। समय है, उस समय को आप फास्टिंग में, वचनों को पढ़ने में इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर के पास समय को लेके जाइए, आमीन। जैसे यीशु मसीह ने कहा 5 रोटी लाओ मेरे पास, 2 मछली मेरे पास लेके आओ, जो है उससे परमेश्वर के पास लेके जाओ। आपके पास समय है, उस समय को परमेश्वर को दीजिए, उससे परमेश्वर अद्भुत करेगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। समय को मत गवाइए, समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है। आप देख रहे अमेरिका, कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है? कौन लगाता है ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में आग? किसने पेट्रोल डाला, किसने मिट्टी का तेल डाला, जो अपने आप आग सुलगे जा रहा है, लगे जा रहा है, आमीन। ये परमेश्वर का धधकती हुई, जलजलाहट हुआ, वो अग्निमय परमेश्वर है। आज्ञा न मानने वालों पर पाप जिस कंट्री पर, जिस देश पर भारी पड़ता है, उस देश पर अपनी जलजलाहट को वो क्या करता है? उतारता है। जैसे सदोम और अमोरा पर उन्होंने अग्नि बरसाया था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें पापों से मन फिराना है। यीशु ने क्या कहा? मत्ती 4:12 से लेकर 17 में क्या कहा? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, आ गया है, हालेलुया। हम कब मन फिराएंगे? हम खुद ही नहीं बदल रहे और आशा रखते हैं मेरा बाप बदल जाए। मैं खुद नहीं बदलती थी और मैं आशा रखती या तो प्रभु मेरा बाप बदल जाए या मर जाए। मैं खुद ही नहीं बदलती थी और मेरे आशा रखती थी मेरा बाप बदल जाए, हालेलुया। प्रभु ने कहा तू बदल जा, फिर तेरे घराने के लोग बदलेंगे, आमीन। हम जो वचन सुन रहे, हम जो चर्च में आ रहे, हमें अद्भुत वचनों को मनन करना है। परमेश्वर के पास जो समय है उसको लेकर जाना है, ताकि उस समय में परमेश्वर हमें अद्भुत बातों को बताएगा। जैसे 2 रोटी को उसने बहुत कर दिया,
5 मछली को उसने क्या करा, बहुत कर दिया और बहुत लोग खाकर तृप्त हो गए। आमीन। ऐसा ही हमें अपने समय को परमेश्वर के पास लाना है, नहीं तो हमारे जीवन पर, हमारे घर पर धधकते परमेश्वर, वो अग्निमय धधकते हुए परमेश्वर जो आग है भस्म करने वाला, हमारे साथ साथ हमारे घर गली मोहल्ले सब बर्बाद, सब नाश हो जाएंगे अगर हम अपनी चीजों को परमेश्वर के पास नहीं लाएंगे तो। आमीन। सदोम और अमोरा में ऐसा आग गिरा, ऐसा परमेश्वर यहोवा के ओर से ऐसी अग्निमय आग गिरा। क्यों ऐसा आग गिरा? मैं सोचती हूँ क्या इतना भयानक वो पाप करते हैं। अगर आप वचन में पढ़ेंगे तो वो लोग पुरुष पुरुष से गंदे काम करते थे, स्त्री स्त्री से गंदे काम करते थे। हालेलुया। जो यहोवा के विरोध है, यहोवा को ढूंढना छोड़ दिया। जब स्वर्ग के दूत आए उस गली में जहां लूत के नगर था, वहां बैठा था लूत, और लूत ने देखा कि ये 2 पुरुष आए हुए हैं। उसको कहा, आप आइए मेरे घर में पधारिए और वृक्षाम कीजिए, भोजन कीजिए, और सुबह को आप अपना मार्ग लेना और जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहां चले जाना, आप मेरे घर पे आइए। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, हम इसी नगर में, इसी गली में ही रहेंगे, हम अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन लूत ने रिक्वेस्ट किया कि स्वर्गदूत मेरे घर पे आइए। और जब उस नगर, उस गांव के लोगों को पता लगा कि 2 पुरुष, कुछ लोग आए हैं जो लूत के घर के अंदर है, तो वो सारे, वचन बताता है, बूढ़े जवान सब उस गली मोहल्ले के लोग आके लूत को बोला, हे लूत, जो तेरे घर में अतिथि है उससे बाहर ले आओ। तो लूत ने कहा, नहीं नहीं नहीं, उसे मैं बाहर नहीं लाऊंगा, उनके साथ ऐसा बुरा मत करो। तुम चाहो तो मेरे 2 कुंवारी बेटी है जिन्होंने अब तक किसी पुरुष के साथ उनका शादी ब्याह या किसी के साथ उनका रिलेशन नहीं है, चाहे तो उनको तुम ले लो, लेकिन इन पुरुषों के साथ ऐसा गंदा व्यवहार ना करो। तो उस नगर के लोगों ने क्या कहा, ओ तू तो परदेसी होकर न्यायिनी बन गया है। हालेलुया। तू परदेसी है और हमारे इस जगह पर रहने के लिए आया है, अब तू न्याय भी बन बैठा है, अब तू न्याय करेगा यहाँ पे, है ना। तू उसे बाहर निकल, नहीं तो हम तेरे दरवाजा तोड़ के तेरे साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे। तो लूत एकदम से बाहर आया और किवाड़ को बंद किया, दरवाजे को पकड़ के उनसे गिड़गिड़ाता रहा, नहीं, उन 2 अतिथियों को छोड़ दो, उनके साथ बुरा मत करो। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, नहीं, हमें वो 2 लोग चाहिए, क्योंकि हम उनके साथ भोग करना चाहते हैं। भोग का मतलब समझते हैं? उनके कपड़े उतारेंगे, उनके साथ मजाक करेंगे, उनके साथ पता नहीं बलात्कार करेंगे, उनके वो नंगा कर देंगे, जलील करेंगे। हालेलुया। ऐसा वो लोग चाहते थे। और स्वर्गदूत, वचन बताता है, उत्पत्ति 19 में लिखा हुआ है, वचन बताता है कि स्वर्गदूतों ने लूत को अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया, और जितना वहां लूत के घर के आंगन में जितने लोग भरे थे, लोग उनको सबको अंधा कर दिया। जब अंधा कर दिया, लूत से कहा, तेरे जितने भी रिश्ते नाते हैं जल्दी करो, हम इस देश को, इस राज्य को आग से जलाने जा रहे, भस्म करने जा रहे, तू निकल जा यहां से। हालेलुया। परमेश्वर जब जब पाप होता है, हम बाइबल को देखते हैं, जब जब परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बुड़बुड़ाया, जब जब परमेश्वर के पवित्र वचन को ठुकराया, हंसी मजाक ठट्ठा भोग करने वालों को ऐसा ही खत्म कर दिया। आमीन। सदोम और अमोरा को अग्नि से, ऐसा अग्नि वहां बरसा, ऐसी आकाश से आग गिरा और उस देश को
उन लोगों को उनकी जो भी फसल थे, जो भी खाने पीने के सामान उग रहे थे, साग सब्जियां, गाय बैल, जंगली जानवर, हर एक पशु पक्षी सबको अग्नि से खत्म कर दिया। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है ये जो धरती है हम रह रहे, इसको वो आग से खत्म करेगा। आमीन। इसलिए अभी समय है कि पवित्र परमेश्वर के अग्नि के जो सामर्थ्य है उसमें आप भर जाइए दिन पे दिन, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। समय बिल्कुल नहीं है। हमें अपने लोगों के लिए प्रेयर करना है, हमें अपने लोगों के लिए घुटना टेकना है, हमें अपने नगर के लिए, अपने गली मोहल्ले वालों के लिए उपवास प्रार्थना करनी है, दुहाई मांगनी है। प्रभु ने कहा पके खेत तो बहुत है, पिता से प्रार्थना करो कि वो पके खेत को काटने के लिए मजदूर भेज देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना कब करेंगे? कब पके खेत को काटेंगे? हालेलुया। अभी समय है। जो कुछ आपके पास है, समय है, जवानी है, रूम है, बाइबल है, सब परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में ले आओ, सब ले आओ। हम बचाए जाएंगे अगर हम ऐसे करेंगे तो। हालेलुया। हम बचाए जाएंगे, आपके रिश्ते नाते बचेंगे, आपके पड़ोसी बचेगा, आपके बेटे बचेंगे, आपके बहू बचेंगे, आपके बेटी दामाद, आपके बच्चे सब बचाए जाएंगे। अगर 2 रोटी 5 मछली को हम लेके आएंगे यीशु के चरणों में तो हम बचाए जाएंगे। आमीन। रोटी आप हो, आप रोटी हो, आप सबके जीवन में पवित्र रोटी बनकर जाएंगे। हालेलुया, सबको बचाने वाले बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में नहीं बैठेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। जैसे यीशु मसीह ने 5000 को 5 रोटी से 2